नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुरुवाणी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं प्यारे विद्यार्थियों। तो आज अपन बात करने वाले हैं आपकी जो मैट्रिक्स है उसको अपन कंटिन्यू कर रखे थे। मैथ 111 आपका क्या था, सब्जेक्ट का नाम था, मतलब इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स। उसमें क्लास नंबर 3 अपन ने कंप्लीट की थी। अपन ने उन 3 क्लास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा था। अपन ने सबसे पहले देखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। फिर अपन ने देखा कि दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में घटाते कैसे हैं, और कोई भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को अपन एडिश से अगर गुणा करवाते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है। ये अपन ने पिछली 3 क्लासों में देखी थी। आज का अपना जो नया टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब अवयव का गुणन। ये टॉपिक मानकर चलिए आप कि इतना इंपॉर्टेंट है आपके इस सेमेस्टर के लिए कि मैं मानूं तो पूरा मैट्रिक्स है उसमें से सारा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कंफर्म है, बड़ा क्वेश्चन आएगा ये। और ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट जो नया इस क्लास से जुड़ रहा है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है बेटा। और चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। यहाँ पर आपको केवल और केवल इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं और जो कि आपकी मैं बात करूँ स्टडी रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। तो चलिएगा मेरे साथ में, आज क्लास नंबर 4 अपन बात करते हैं। क्लास नंबर 4 में बेटा आप पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का भी मैं बात करूं तो टॉपिक कौन सा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देख लेना, मीनिंग अगर कुछ गलत हो स्पेलिंग वगैरह तो देख लेना आप, है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब एक ही रहेगा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अपन अवयव का गुणन। अवयव का गुणन मतलब कोई भी दो आपके पास में मैट्रिक्स है, उन दो मैट्रिक्स को आपस को यानी कि आपको आपस में गुणा करना है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे मैं बात करूं कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है उसको और बी मैट्रिक्स है उसको आपको गुणा करना है और एक नई मैट्रिक्स प्राप्त करनी है, वो है आपके पास में ए बी निकलेगी। जब एक मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को आप आपस में गुणा करोगे तो ए बी मैट्रिक्स नाम से आपके पास में एक क्या होगी, नई मैट्रिक्स रेडी होगी बेटा, ठीक है। तो वो किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि अपने 3 शर्त रहती है, हर एक क्लास में 3 शर्त रहती है कि सबसे पहले आप बोर्ड पर देखेंगे, दूसरी चीज नोट्स आप साथ साथ बनाएंगे, और तीसरी चीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लेकर चलता हूं आपको कंडीशंस की कि सर कैसी कंडीशन। बेटा एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अपन किसी भी अवयव का गुणन तो कर रहे हैं, लेकिन अपन को ये पता होना जरूरी है कि किस प्रकार से अपन गुणा कर सकते हैं। आखिर कौन सी मैट्रिक्स ऐसी है जिसको अपन गुणा कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मैट्रिक्स है, क्या अपन सभी मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जांच करनी जरूरी है अपने कि कोई भी जो मैट्रिक्स अपन को दी गई है आखिर अपन उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, तो देखिएगा कोई भी दो मैट्रिक्स आपके पास में दी गई होगी, उन मैट्रिक्स में आप गुणा किस प्रकार से कर सकते हो। तो इसकी एक सिंपल सी कंडीशन है, ये कोई ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो ए मैट्रिक्स है इसका कॉलम और बी मैट्रिक्स की रो, ये दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखो दोबारा मैंने क्या बोला कि आपको दो मैट्रिक्स दी गई होगी, उन दोनों मैट्रिक्स में आपको यह ध्यान रखना है कि जो पहले नंबर की मैट्रिक्स है उसमें कॉलम और दूसरे नंबर की जो मैट्रिक्स है उसमें रो, इनकी संख्या अगर बराबर आ जाए, समान आ जाए, तो ही आप मैट्रिक्स का गुणनफल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर कोई भी जो मैट्रिक्स है उसकी मैं बात करूं बेटा तो कॉलम और रो की संख्या है वो समान नहीं आ पाती है, तो आप मैट्रिक्स का गुणनफल नहीं कर सकते। लाइक एज एग्जाम्पल में बात करूं तो मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास में ए और बी, ठीक है। अब इस ए मैट्रिक्स का जो मैं बात करूं तो इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है आपके पास में एम क्रॉस एन, ठीक है। ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। उसी प्रकार से मैं बी मैट्रिक्स जो ये वाली है इसका सॉरी ऑर्डर बताऊं मैं आपको, तो इसका मैं ऑर्डर लिख देता हूं यहाँ पे एन क्रॉस पी। अब ये बोल क्या रहा है कि दो मैट्रिक्स है, सबसे पहले उसका ऑर्डर आप चेक करो, ऑर्डर चेक करने के बाद में ये देखो कि क्या पहले मैट्रिक्स की कॉलम का नंबर और दूसरे मैट्रिक्स के रो का नंबर समान है या नहीं है। कैसे, जैसे मैंने बात की कि ए मैट्रिक्स है,
इसके मैंने ऑर्डर चेक किया और बी मैट्रिक्स का मैंने ऑर्डर चेक किया। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m गुणा n था, बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो मेरे को n गुणा p देखने को मिला। ठीक है, अब मैं ये चेक करता हूं कि क्या ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो इन दोनों की संख्या समान है क्या। कैसे? सबसे पहले ये ध्यान दो कि अपन ऑर्डर जो लिखते हैं उसमें किस प्रकार से अपन क्रम लिखते हैं। तो ऑर्डर में अपन सबसे पहले रो की संख्या देखते हैं, फिर अपन कॉलम की संख्या देखते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं तो बेटा मैंने ये आपको बताया है पिछली क्लासों में कि ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू सी। आर का मतलब रो, सी का मतलब कॉलम। तो अपन देखेंगे कि इस ए वाले मैट्रिक्स में सबसे पहले अपन को यह देखनी है कि कॉलम की संख्या कितनी है। तो देखो ये तो क्या हो गया आपका पहला, इस रूल के हिसाब से आर का मतलब रो, मतलब कि ये जो एम है, ये एम क्या हो गया यहाँ पर रो, मतलब पंक्ति हो गई, और ये एन क्या हो गया, ये हो गया आपके पास में कॉलम। ऐसे ही इसमें ये क्या हो गया रो, और इसमें ये कॉलम। अब ये बोल क्या रहा है कि ए मैट्रिक्स का रो, सॉरी ए मैट्रिक्स का कॉलम आप देखो, तो ए मैट्रिक्स के जो कॉलम है, ये ए मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, एन है, तो मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ। फिर ये बोल रहा है कि बी मैट्रिक्स का आप रो देखो, तो बी मैट्रिक्स के रो की संख्या कितनी है, ये भी तो एन है। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे भी एन यहाँ पे भी एन, क्या ये दोनों बराबर है क्या? कि सर बिल्कुल बराबर नजर आ रहे हैं हमको। इस मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या एन है, इस मैट्रिक्स के रो की संख्या एन है, दोनों एन बराबर क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। तो सर इसका मतलब कि अपन जो ये मैट्रिक्स है इसका अपन गुणा कर सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कि सर बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, और नहीं समझ में आता है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और उसके बाद में अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप क्लास को दोबारा चालू करके देख ले। अगर फिर समझ में नहीं आता तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करें कि सर हमें ये चीज है, ये समझ में नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस नंबर फर्स्ट तो ये होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए ये कोई एग्जाम्पल है, ये ए मैट्रिक्स है आपके पास में, और ए मैट्रिक्स है, मैं बात करूं तो ये, और वहीं मैं बात करूं तो बी मैट्रिक्स आपके पास में है, ये मैट्रिक्स नंबर बी है यहां पर। ये लो, एक तो ये मैट्रिक्स है आपके पास में और एक ये मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स में बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इनको गुणा करो आपस में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि सर हम इसका ऑर्डर निकालेंगे, दोनों मैट्रिक्स का सेपरेट सेपरेट अलग अलग प्रकार से अपन क्या करेंगे, ऑर्डर निकालेंगे। तो सर हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले रो की संख्या कितनी है, और फिर सर हम देखेंगे कि इसमें कॉलम की संख्या कितनी है। तो रो क्या होते हैं, जो आपके सोई हुई लाइन होती है, आधी लाइन होती है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइनें कितनी है, यहाँ पे देखो एक रास्ता ये जा सकता है, एक रास्ता ये जा सकता है, मतलब इसका बात करूं तो रो की संख्या 2 और कॉलम कितने हैं बेटा, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हुए, 3 हुए। तो ये 2 गुणा 3 टाइप की क्या है, मैट्रिक्स है। उसी प्रकार से इसका देखो, इसमें रो की संख्या 1 2 और 3, तो इसमें रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 1 और 2। तो ये अपन ने इनका ऑर्डर निकाला। फिर ये बोल रहा है कि चलो ऑर्डर निकालने के बाद में आपको ये चेक करना है कि जो ए मैट्रिक्स है इसका कॉलम और बी मैट्रिक्स के रो की संख्या दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसमें ये बताओ आप, इसमें कॉलम की संख्या कौन सी है, ये पहली वाली रो, दूसरा कॉलम। तो इसका कॉलम की संख्या कितनी हुई, 3 हुई। जो बी मैट्रिक्स है ये वाली, इसकी अपन को रो की संख्या देखनी है, तो ये रो और ये कॉलम, तो इसकी रो कितनी है, 3 है। तो क्या 3 बराबर 3 आया क्या, तीसरा आया। तो यही क्या है, आपको कंडीशन याद रखनी है कि अगर ये कंडीशन बराबर आ जाती है तो ही आप गुणनफल कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरी कंडीशन ये याद रखना है, अगर आपको वहां पर ऑर्डर पूछ लिया जाए, दो मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर पूछ लिया जाए, तो वो ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। कैसे? आपको ये याद रखना है कि ऑर्डर निकालने के लिए जो चीज आपके कॉमन आई थी यहाँ पे, उन चीज को आप डिलीट कर दे, मतलब हटा दे, और उसके अलावा जो भी आपको मैट्रिक्स में अक्सर दिखाई देते हैं ऑर्डर के, वो ही इसका नेक्स्ट क्या होगा, ऑर्डर होगा। मतलब यहाँ पर ये 3 था और यहाँ पर ये 3 था, ये दोनों कॉमन आ गए, मतलब ये इसका कॉलम ये इसका रो, ये दोनों क्या आ गए, कॉमन आ गए, तो अपन ने इसको अलग कर दिया। अब बचे क्या, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो जो इस मैट्रिक्स को अपन गुणा करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका अपने को ऑर्डर कैसा दिखाई देगा, 2 गुणा 2 टाइप की नई मैट्रिक्स अपने पास में निकल कर आएगी, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को अपन गुणा करेंगे तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या थी,
वो आपको ध्यान रखिए कि ए जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम, बी मैट्रिक्स का रो, दोनों की संख्या अगर समान होगी तो ही आप गुणा कर सकते हो। दूसरी कंडीशन कि दोनों संख्या समान हो जाती है तो उन दोनों संख्याओं को आप बाहर निकालें और जो संख्या बच जाती है वही जो नई मैट्रिक्स, अगर अपन इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को गुणा करते हैं तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो अपन को जो बच गई इस ऑर्डर के अंदर उन नंबर को यहाँ पे लिखिए, तो वही मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, इन दोनों को आप गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2 होगा। क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 तो क्या थे, कॉमन थे, तो मैंने इसको छिपा लिया। अब बचा क्या, 2 या 2 या। समझ में आया, इस तरह समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू कि गुणा कैसे करना है। ठीक है, उतनी देर में आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दिया करो जो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को पढ़ना चाहते हैं बेटा, और आसान लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं उनको। ठीक है, अब मैं एक मैट्रिक्स दे रहा हूं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, मैट्रिक्स नंबर ए। मैट्रिक्स नंबर बी यहाँ पे है कि 1 2 4 3 5 और 7। ये बोल रहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करो, गुणा करो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका ऑर्डर निकालो मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3, 2 इसमें रो है, 3 इसमें कॉलम है। उसी प्रकार से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालो, तो 3 इसमें रो है और 2 इसमें कॉलम है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहती थी कि इस ए मैट्रिक्स का तो कॉलम की संख्या और बी मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ए मैट्रिक्स से कॉलम की संख्या देखो, ये रो की संख्या और ये कॉलम की, तो कॉलम की संख्या 3, यहाँ पर बी मैट्रिक्स में रो की संख्या समान होनी चाहिए, तो ये रो और ये कॉलम, तो रो की संख्या कितनी है, 3। मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट को ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब अपन आगे गुणा कर सकते हैं। ठीक है, गुणा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है गुणा करने के लिए कि जो नई मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो नई मैट्रिक्स अपने पास में इन दोनों को गुणा करेंगे निकलेगी, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 बच गया, तो ये 2 गुणा 2 की क्या होगी, नई मैट्रिक्स रेडी होगी अपने पास में। ठीक है, अब ये 2/2 की मैट्रिक्स है, मतलब ये कोई भी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, जो नई मैट्रिक्स अपन को इन दोनों को गुणा करेंगे तो प्राप्त होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा। मतलब उसमें 2 रो होगी, 2 कॉलम होंगे। तो बताइए आप मेरे को इस मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म निकाल कर बताइए। तो जनरल फॉर्म निकालने के लिए अपन देखते हैं कि A11 और A12, उसी प्रकार से A21 और A22 ये होंगे। मतलब 2/2 की कोई भी मैट्रिक्स है उसमें कितने रो होंगे, 2 रो होंगे, कितने कॉलम होंगे, 2 ही कॉलम होंगे, तो ये 2 रो और 2 कॉलम। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब अपन A11 निकालेंगे सबसे पहले, A11। तो A11 निकालने के लिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो पहला नंबर यहाँ पे है ये है आपके रो का और ये नंबर है कॉलम का। मतलब जो पहली मैट्रिक्स है आपके उसका पहला रो उठाइए आप। तो पहली मैट्रिक्स का पहला रो ये रहा, क्या है, 1 2 और 3। ठीक है, फिर ये बोल रहा है यहाँ पे जो 1 है मतलब कॉलम, ये दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम उठाइए। तो दूसरी मैट्रिक्स इसका पहला कॉलम ये रहा, 1 4 5। अब इनको आपस में आपको गुणा करना है। ये कैसे आए, दोबारा रिपीट करता हूं यहाँ पे इसको मिटा के कि ये कैसे आए। ठीक है, देखना, ये अपने पास में 2/2 की कोई मैट्रिक्स है ना, तो इसके मैंने जनरल फॉर्म निकाली। इसकी जनरल फॉर्म बेसिकली इस प्रकार से निकलेगी कि ए का मतलब एलिमेंट और पहला और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, और जनरल फॉर्म निकालना मैंने आपको बता दिया है, तो पिछली क्लास जरूर से देखे। जिन विद्यार्थियों को ये यहाँ पे समझ में नहीं आया कि जनरल फॉर्म सर ने कैसे निकाली, तो पिछली क्लास देखे, उसमें जनरल फॉर्म जो आप पे मैंने निकाली है वो पॉइंट आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले अपन को A11 याद रखना है, A11 निकालना है। ये A और यहाँ पे 1 और ये 1 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला 1 है, ये वाला 1 दिखाता है रो को और ये दिखाता है कॉलम को। तो ये बोल रहा है कि जो पहली मैट्रिक्स है इसका रो आपको पूरा उठाना है। तो ये मैट्रिक्स ए है पहली, इसका पूरा रो, पहला रो ये वाला, तो ये वाला मैंने यहाँ पे उठा लिया। फिर ये बोल रहा है कि जो दूसरी मैट्रिक्स है इसका भी जो मैं बात करूँ कॉलम नंबर फर्स्ट उठाओ। यहाँ पे सी का मतलब कॉलम, तो ये कॉलम हो गया, तो ये कॉलम मैंने उठा लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं इसको गुणा करके बताता हूँ आपको।
अब मैं इसको गुणा यहां पर करूंगा, इसको मैं गुणा यहां पर करूंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। इसको क्लीन नहीं कर सकता मैं, ठीक है। इसको गुणा करेंगे बेटा अपन, इसको गुणा कहाँ पे करें, चलो यहीं पे कर लेते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। हो जाएगा बेटा, है ना। अब इसको गुणा करते हैं, तो इसको गुणा ऐसे करेंगे कि इस वाले एलिमेंट को इसके साथ में गुणा करो, इस वाले एलिमेंट को इसके साथ, और नीचे वाले को सबसे नीचे वाले के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे इस एलिमेंट को इसके साथ गुणा करो बेटा, है ना। देखिएगा, इस एक को मैं इसके साथ में गुणा करूंगा, ठीक है। इस दो को मैं इसके साथ में गुणा करूंगा, और इस तीन को मैं इसके साथ में गुणा करूंगा। जोड़ो, देखिए कितनी है। एक गुणा एक का मतलब एक, दो गुणा चार मतलब 8, 5 15 है। इनको जोड़ो आपस में, 15 और 1 16, 16 और 4 20, और 4 24। बोलो 24 हुए कि नहीं हुए, जोड़ के देख लो। तो मतलब A11 की वैल्यू अपने पास में निकल कर आ गई बेटा। A11 का वैल्यू कितनी है, 24 है। तो यहाँ पे क्या मैं इस प्रकार से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे 24, ठीक है। उसी प्रकार से अपन को A22 की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखना A22 की मैं वैल्यू किस प्रकार से निकालता हूँ, दोबारा आप यहाँ पे समझ सकते हैं आराम से। A11 की वैल्यू मैंने निकाल दी, अब मैं A12 की वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है अपने पास में, A12, इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो ये 1 किसको दर्शाता है, ये रो को दर्शाता है, और ये कॉलम को। मतलब जो पहली आपके कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका रो नंबर फर्स्ट आपको उठाना है। तो रो नंबर फर्स्ट ये रहा, 1 2 3, और जो दूसरी मैट्रिक्स है इसका कॉलम नंबर सेकंड आपको उठाना है। ये दूसरी मैट्रिक्स, इसका कॉलम नंबर सेकंड ये रहा। तो 2 3 7 गुणा करो आपस में, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, इस प्रकार से गुणा करना है। तो एक को गुणा करेंगे अपन 2 से, इस 2 को 3 से, इस 3 को 7 से, ठीक है। तो 2 6 21, तो 21 और 2 23, और 23 और 6 29। तो यहाँ पे दूसरा जो एलिमेंट है A12, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 29। उसी प्रकार से A21 की वैल्यू भी अपन को निकालनी है। तो अब आप निकालोगे A21 की वैल्यू किस प्रकार से आएगी, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, इसमें क्या है। A21 की जैसे अपन ने इनकी निकाली वैसे इसकी निकालेंगे। तो A21 मतलब कि ये क्या हो गया, रो का नंबर, और ये कॉलम का। मतलब कि पहली जो मैट्रिक्स है इसमें रो नंबर आपको कौन सा उठाना है, दूसरा उठाना है। ये पहले नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब मैट्रिक्स नंबर फर्स्ट। इसमें जो पहली मैट्रिक्स है इसका रो नंबर कौन सा, 2। तो पहली मैट्रिक्स रो नंबर दूसरा ये रहा, 4 5 और 6, है ना। दूसरी मैट्रिक्स है, इसका कॉलम नंबर पहला उठाना है, कॉलम नंबर पहला ये रहा। तो 1 4 और 5, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। तो 4 गुणा 1, 5 गुणा 4, और 6 गुणा 5, इसी प्रकार से तो आएगा। तो 4 5 का 20, 6 पंजे 35, जोड़ो 30 20 50, 5 55 4 59। तो ये A21 की वैल्यू कितनी आ गई, 59। नेक्स्ट A22 की वैल्यू निकालनी है, तो इसी प्रकार से अपन A22 की वैल्यू भी निकाल लेंगे बेटा, है ना। तो A22 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे A22, ये रो का नंबर, ये कॉलम का। तो पहली जो मैट्रिक्स है इसमें रो नंबर दूसरी आपको उठानी है। पहली मैट्रिक्स में रो नंबर दूसरी, तो ये रो नंबर दूसरी 4 5 और 6। फिर ये बोल रहा है कि जो दूसरी आपको मैट्रिक्स दी गई है इसमें कॉलम नंबर दूसरा आप उठाओ। तो कॉलम नंबर दूसरा ये रहा, 2 3 7, करो गुणा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 4 गुणा 2, फिर है 5 गुणा 3, 6 गुणा 7, करो 4 दूनी 8, 5 3 15, और 7 को 6 से गुणा कर लो, 7 5 35, 7 6 42, जोड़ो। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, 8 5 13 14 15, 15 का 5 1, 4 1 5 1 6, 65 हो गई क्या। जोड़ लेना अगर कोई वैल्यू गलत आ जाए तो, ना। तो इसका मान कितना हो गया, 65, और ये 2/2 की नई मैट्रिक्स अपन को प्राप्त हो गई।
तो जो नई मैट्रिक्स हुई है उसका मैं बात करूं तो आपको ऑर्डर कितना देखने को मिला 2/2। तो अपन को कैसे निकालना है ये मैं बता देता हूं। बेसिकली आपको सबसे पहले आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दी गई है उनका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर में ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम की संख्या और जो दूसरा मैट्रिक्स दिया गया है उसकी रो की संख्या समान होनी चाहिए। अगर वो समान हो जाती है इसका मतलब कि आप उसको गुणा कर सकते हैं। फिर आपको देखना है कि जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका आपको जो ऑर्डर है वो कितना देखने को मिलेगा। तो जो दोनों मैट्रिक्स का अपन ने अलग अलग ऑर्डर निकाला था उनमें जो अंक समान आ जाते हैं उनको तो रहने दीजिए और जो फिर बाद में बच जाते हैं उनको आप सिंपली लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 × 3 बच जाता, 3 × 2 बच जाता। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या बचा, 2 × 2 बचा। फिर मैंने इस 2 × 2 की जनरल फॉर्म निकाली। तो जनरल फॉर्म मेरे पास में ये आई, A11, A12, A21, A22। फिर मैंने एक एक एलिमेंट की वैल्यू यहाँ से निकाली और किस प्रकार से निकाली वो मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ से बेटा एक बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से बता सकते हैं। और मैं बात करूँ तो एक स्टूडेंट था जिसने जो मेरे पिछली क्लास थी उसमें जो क्वेश्चन मैंने दिए थे उनको सॉल्यूशन करके और मेरे को व्हाट्सएप किया था। तो मैं उस स्टूडेंट का तहे दिल से हार्दिक आभार करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ उसको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बेटा, उसको आपको सॉल्व करके और नेक्स्ट क्लास में मेरे को प्रेजेंट करवाना है या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो सभी बच्चे क्वेश्चन नोट करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास को अपन रूबरू करवाएंगे उस क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका, ए मैट्रिक्स है कोई भी, ये ए मैट्रिक्स है ना, और ये बी मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। इनका गुणा आपको करवा के बताना है। पहला मैट्रिक्स ये, मैट्रिक्स नंबर 2, इन दो मैट्रिक्स, ये दो क्वेश्चन है इनको करके लाना है आपको। मैट्रिक्स नंबर 2 है, ये ए मैट्रिक्स है। वह मैट्रिक्स नंबर बी क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स का आपस को, सॉरी 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 बेटा, एक मिनट वेट। ये दोनों मैट्रिक्स है, क्वेश्चन है ये दोनों आपस में। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको सोल्व करके ये बताना है कि इन दोनों का जो गुणा है वो करके लाना है और जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।